अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल बेटियां। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल बेटियां बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है इस वक्त। ये ड्रामा स्टार्ट के अंदर थोड़ा लो रहा, थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे थे इस ड्रामे के अंदर, लेकिन अचानक से फिर इस ड्रामे ने अपनी लाइन पकड़ ली है और अब प्रॉपरली चलना स्टार्ट हो चुका है। इस ड्रामे की स्टोरी में आगे चल के क्या होगा, इसके अंदर क्या मिस्टेक्स चल रही हैं, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ड्रामा सीरियल बेटियां एक्चुअली घर के मुताबिक बनाया गया है कि घर के अंदर बेटियों का क्या रोल होता है। असल में एक बाप को कितनी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। हमारा माशरा इस तरह का बन चुका है कि बेटियां जिस घर में होती हैं उस घर वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इस ड्रामे के अंदर पहले तो मिस्टेक्स की बात करें कि क्या की गई हैं। असल में साद का जो रिश्ता आयजा के साथ बनाया गया, यह माशरे की गलत अक्कासी कर रहा है। हमारे माशरे में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लड़कियां घर से भाग जाएं शादी के दिन। ये चीज़ नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है और अच्छी बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती कि घर से निकल जाएं शादी के दिन और किसी और के साथ शादी कर दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे फसाद पैदा होते हैं और फिजा को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि वो पहले से तयशुदा शादी नहीं होती, बल्कि एक शादी जो कर दी जाती है ज़बरदस्ती। जब आकर बारात बैठी होती है तो फिर उस शादी के अंदर कोई मज़ा नहीं रहता, कोई ज़िंदगी के अंदर मज़ा नहीं रहता। और दानिश अपनी जगह पर ठीक होना चाहिए था इस ड्रामे के अंदर, जहाँ पे दानिश को नेगेटिव दिखाया गया कि दानिश सही तरह से बिहेव नहीं कर रहा और फिजा को एक अच्छा रोल दिया गया। ये सब ठीक है, लेकिन अपनी जगह पर स्टोरी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती, अगर थोड़ा हट के चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर फिजा को ऐसा रोल ना दिया रहता या दानिश को थोड़ा अच्छे वाला रोल दे दिया रहता और ये दिखाया रहता कि जब माशरे के अंदर ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसे रहना पड़ता है, फिर बंदा ऑटोमेटिकली वो बंदे के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, वो बंदे का करेक्टर बन जाता है। एक्चुअली जब आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो फिर आपको रहना मुश्किल हो जाता है। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलाक, वो बातें चली जाती हैं, क्योंकि आपकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा होता वहाँ पे। दूसरी तरफ अब जहाँ पे साद की पहले तो शादी नहीं हुई तो साद को फिर मेन रोल नहीं देना चाहिए था। फिर साद और आयजा की शादी होने के बाद दानिश का नाराज होना बनता था। यहाँ पे ये लोग बिल्कुल गलत थे और फिर से इस ड्रामे को एक नई स्टोरी वो दी गई जिसका आना बहुत ही टिपिकल सी चीज बन जाता है। ऐसा सोच नहीं रहे थे कि इस तरह से हो सकता है। वो टिपिकल सी चीज बना के फिजा को दोबारा से घर में वापस भेजा गया। अब बात करते हैं आगे की स्टोरी की कि आगे चल के इस ड्रामे के अंदर क्या होने वाला है। आगे चल के ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। जैसा कि अब दानिश की माँ अपनी चालों में, तमाम चालों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है और उसने फिजा को अपने घर भेज दिया है। फिजा की पुप्पो, जो कि पहले ये चाह रही थी कि फिजा अपने घर में खुश ना रहे, अब वो ये चाहती है कि फिजा को उसके घर में वापस भेज दिया जाए। और अब वो फिजा को इस बात का ताना दे रही है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अपने घर जाकर रह सकती हो और हम यहाँ पे दूसरी बेटियों के बारे में सोचें और उनकी शादी करें। ये बेहतर है इससे कि तुम इधर आके बैठ जाओ और हमारे सर पर सवार हो जाओ। और वो यही कहती है अपने भाई से भी कि हमें इसको चाहिए कि इसके घर ही भेज दें, यही बेहतर है। तो अब फिजा अपने घर कैसे जाएगी, ये मसला मेन है। दरमियान में जुमाइमा आ चुकी है। अब उसका रोल क्या है कि वो दानिश को बातों बातों में समझा रही है। दानिश उसकी तरफ लगा हुआ है, दानिश को कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, लेकिन वो उसको समझा रही है जिस तरह उसने कहा कि अगर लड़की को इज्जत ना मिले तो लड़की खुश नहीं रह सकती। जिसके बाद दानिश को फिक्र हुई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत चल रहा हूँ इस वक्त। लेकिन अब फिर दानिश कुछ कर नहीं पा रहा अपनी माँ की वजह से। दूसरी तरफ अब दानिश का बाप इस बात पर तुला हुआ है कि वो फिजा को वापस लाना चाहता है, इसीलिए उसने कहा कि जायदाद तुम रख लो, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, मुझे तुमने खो दिया। दानिश अब बात अगर अपनी माँ से करेगा तो उसकी माँ भी इस बात के लिए नहीं मानेगी। हम देखेंगे आगे जाकर कि अब दानिश की माँ का राज खुलने वाला है। एक्चुअली दानिश की माँ का राज कैसे खुलेगा। दानिश की माँ फिजा की पुप्पो को बता रही होगी कि हमने जो चाल चली थी वो कामयाब हो चुकी है और फिजा को हमने घर से निकाल दिया है और दानिश की शादी दोबारा से अपनी मर्जी से मैं करने वाली हूँ। लेकिन फिजा की पुप्पो को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली। वो फिजा को घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आकर अपने भाई साहब को ये बातें बता देंगी। हालांकि दानिश की माँ ये समझ रही थी कि ये लोगों के खिलाफ है फिजा की पुप्पो और ये बात इसको अच्छी लगेगी, लेकिन वो बात उल्टा उसको बुरी लगी। उसने जाकर अपने भाई साहब को बताई। फिजा का इसमें फायदा होने वाला है। अब फिजा दानिश से कॉल करेगी और उससे कहेगी कि आपने जो प्रॉपर्टी का लेकर बातें मैंने आपसे की हैं क्या वो सच हैं। तो वो कहेगा कि ऐसा तो कुछ भी हुआ ही नहीं था, जिसके बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो एक चीज सामने आएगी दानिश के
कि मेरी माँ ही मेरे खिलाफ चल रही है, तो वो चाहेगा कि वो फिजा को घर में वापस लेके आए और वो अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसकी माँ की ये मजबूरी है, वो उसको घर पर रखेगी। रही दमाइमा की बात, तो उसका भी मसला है कि उसको एक किस साइड पर लेकर जाएंगे। क्या कोई नई एंट्री इस ड्रामे के अंदर होने वाली है किसी लड़के की, या फिर दानिश की माँ चाहेगी कि इसका रिश्ता कर दिया जाए मामा के साथ। तो ये बहुत बड़ा मसला है अभी इस स्टोरी के अंदर। आगे चल के देखते हैं, दोबारा प्रेडिक्शन के साथ आएंगे। सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for more videos. Thank you all the viewers for our needs whatever.